हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको क्लास 11th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात करो। युग्म माने होता है जोड़ा, समुच्चय होता है ये आपका मझला कोष्ठक लगाए, ये x एक समुच्चय है, y एक समुच्चय है। तो आपके एक समुच्चय ये दिया है, एक समुच्चय ये दिया है, इनको युग्म कहेंगे। उसका सम्मेलन ज्ञात करना है। सम्मेलन माने होता है एकत्रित करना, और इस चिन्ह को हम क्या कह देते हैं? यूनियन। यूनियन निकालना है आपको। सम्मेलन जो ज्ञात करेंगे वो यूनियन होता है। देखो कैसे, अब देखते हैं हम। तो अब करते हैं, x हमारा एक समुच्चय दिया है, y एक और समुच्चय दिया है। इन दोनों समुच्चयों का युग्म कहते हैं, उनका सम्मेलन ज्ञात करो यानी यूनियन। यूनियन होता है एकत्रित कर देना, इकट्ठे कर देना। तो x के अवयव पहले लिखेंगे, ये सम्मेलन का चिन्ह होता है यूनियन। x यूनियन y इक्वल, पहले x के अवयव लिख दो यहाँ पर 1, 3, 5। फिर यूनियन का चिन्ह लगा दो ये वाला। फिर लिख दो क्या? ये y की वैल्यू लिख दो 1, 2, 3। 1, 2, 3 ये y की वैल्यू लिख दी। अब हम इसका यूनियन करना चाहते हैं, इकट्ठा कर दो, माने कोई छूट नहीं आए और डबल कोई नहीं आए। तो पहले 1, 3, 5 लिख दो। यहाँ पर 1 मझला कोष्ठक लगेगा 1, 3, 5। फिर 1 आ गया, छोड़ो। 2 नहीं आया, लिख दो। 3 आ गया, मत लिखो। तो क्या है इसमें? छूट कोई जाए न, डबल कोई आए न, इसे हम कहते हैं यूनियन। तो आपका आंसर हो गया, ये रहा आंसर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बिना क्रम के लिखा है, एक के बाद 2 आना चाहिए, फिर 3, फिर 5, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रम कहीं भी हो जाए, लेकिन कोई इसमें अंक डबल नहीं आना चाहिए, कोई भी अवयव। अगर कोई अवयव डबल आ भी गया है तो उसको एक बार लिख देते हैं। तो 1, 3, 5 पहले वाले के सब लिख दो। फिर 1 आ गया, छोड़ दो। 2 नहीं आया, लिख लो। 3 आ गया, छोड़ दो। आपका आंसर हो गया। अब हम ये देखेंगे सेकंड खंड। ए का मान हमारा दिया है a, e, i, o, u, और एक समुच्चय b है, उसका मान दिया है a, b, c। अब इसका हमें यूनियन ज्ञात करना है। देखो, इसका और इसका यूनियन यानी सम्मेलन को कहते हैं यूनियन, इनको ज्ञात करना है। a यूनियन b, इसे सम्मेलन कहते हैं। a के अवयव पहले लिख लो ये पूरे, a, e, i, o, u, और यूनियन का ये वाला चिन्ह लगा लो। और हम यहाँ लिख देते हैं b की वैल्यू a, b, c, a, b, c, ये लिख दी। अब हम इसका यूनियन ज्ञात करेंगे। सम्मेलन, सम्मेलन होता है एकत्रित कर देना, छूट कोई जाए ना, डबल कोई आए ना, सब लिख जाने चाहिए। पहले ये पूरा लिख लो, a, e, i, o, u। फिर ये तो सम्मेलन की क्रिया है, यूनियन कहते हैं, इससे फिर नहीं देखते। a आ गया, छोड़ो। b नहीं आया, लिख लो। c नहीं आया, लिख लो। आंसर आपका हो गया, ये रहा आंसर। मझला कोष्ठक में ये बंद कर दिया जाएगा आंसर, ये रहा आंसर। अब थर्ड पार्ट पे आ गए हम। ये हमारा मान दिया है x सच दैट x ऐसा है कि x, सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि, x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज माने वो 3 से कटने वाली है।
प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कौन सी होती है प्राकृत संख्या, हम समझा दें आपको। प्राकृत संख्या होती है वह संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, प्रारंभ हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 बहुत दूर तक चली जाती है। ये प्राकृत संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और बहुत दूर तक चली जाती है। तो देखते हैं प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 चलती चली जाएगी। अब वो 3 का गुणज है, माने 3 से कटने वाली है। एक तो ये कट जाएगी, 3, 6, 9, 12 ये कट जाएंगे। तो हमारा इसका मतलब हो गया 3 का गुणज है तो 3 से स्टार्ट कर दो। 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12 और 12 के बाद 15 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये 3 का गुणज है, माने 3 से कटने वाली है केवल बस। अब बी क्या है समुच्चय x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है 2, 3, 4, 5 तक। क्योंकि वो कह रहा है 6 से कम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है x ऐसा है कि x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम 1 से लेके 5 तक हो गया। अब इन दोनों का हमें यूनियन ज्ञात करना है। तो एक ही अवयव यानी सम्मेलन ज्ञात करना है। सम्मेलन होता है यूनियन। पहले एक ही अवयव लिख दो, ये सारे के सारे 3, 6, 9, 12, 15, ये लिख दिया डॉट 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 डॉट। फिर ये सम्मेलन का लगा लिया चिन्ह यूनियन का। फिर यहाँ और देखते हैं बी के अवयव देखेंगे। ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसका सम्मेलन करना है। सम्मेलन माने होता है इनको हम एकत्रित कर देंगे। सम्मेलन एकत्रित कर देंगे। देखो कैसे हमें एकत्रित करते हैं। पहले यहाँ पर हम 3, 6, 9, 12, 15 लिखते चले जाएंगे। या ऐसा कर लो 1, 2, 3 तो आ गया, 4, 5, 6 ऐसे लिख लो। या पहले ये वाले पूरे लिख लो। कितने 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख लिया। अब हमारा 3 आ गया, छोड़ दो। 6 नहीं आया, लिख लो। 9 नहीं आया, वो भी लिख लो। डॉट 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 लिखते चले जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। पहले इसके पूरे लिख लो अभी आप, और जो इसमें आता जाए उनको छोड़ते जाओ और बकाया के ये लिख लो, आंसर हो गया। अब देखो हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा वो देखते हैं। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट। क्या लिखा है, a इक्वल x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो क्या है, x बड़ा है 1 से और x छोटा है 6 से और बराबर है 6 के। पहले हम इसके बारे में बताते हैं। 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। ये लेस देन का चिन्ह होता है कि 1 छोटा है 6 से और x छोटा है 6 से। 1 छोटा है x से और x छोटा है 6 से और बराबर भी है 6 के। x का मान बड़ा है 1 से। इस जगह से पढ़ा जाता है ये x बड़ा है, ये मुँह फटाए, ये बड़ा होता है इधर। x बड़ा है 1 से और x छोटा है 6 से और बराबर है 6 के। ये शर्त होती है। x का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है। तो क्या लिखेंगे इसका, x बड़ा है 1 से तो 2 से चालू कर दो। प्राकृत संख्या है 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि वो क्या कह रहा है, x का मान बड़ा है 1 से तो 2 से स्टार्ट कर दो। 2, 3, 4, 5 ऐसे। और x छोटा है 6 से
और बराबर है 6 के। ये नोक जो लगी है इधर छोटा है, ये बड़ा है। x छोटा है 6 से और बराबर है 6 के। हमारा तो 2 से लेकर के 6 तक। यहाँ पर अगर ऐसा चिन्ह होता तो 1 से लेकर 6 तक लिख देते, या नहीं है ये चिन्ह तो 2 से लेकर के 6 तक क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, हाँ ठीक, ऊपर ही लिख दिया आपने। ये लिख दिया x का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा और बराबर 6 के। 2, 3, 4, 5, 6, ये इक्वल का चिन्ह लगाए 6 तक है। अब इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में 6 < x < 10। यहाँ से पढ़ा जाएगा 6 बड़ा है, जिधर ये मुँह फटा हो वो बड़ा होता है, जिधर कोनी हो नोक वो छोटा होता है। x बड़ा है 6 से और छोटा है 10 से। 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा हो जाएगा 7, 8, 9 और 10 से छोटा है। इक्वल का चिन्ह नहीं है तो 10 हो जाता, 10 से छोटा है तो 9 तक। ये बन गए हमारे। अब हमें सम्मेलन ज्ञात करना है इनका, तब A यूनियन B निकालना है। A के सारे अवयव लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6 और यूनियन B के ये सारे अवयव लिख दो, 7, 8, 9। अब इनका ये सम्मेलन ज्ञात कर दो, जिसे यूनियन कहते हैं। यूनियन क्या होता है, डबल कोई आए ना छूट कोई जाए ना, एक तरह का लासा होता है। तो पहले ये वाले लिख दो सारे के सारे, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं आया वो भी लिख लो, 8 नहीं आया वो भी लिख लो और 9 नहीं आया वो भी लिख लो। ये आपका हो गया सम्मेलन आंसर। अब एक पार्ट और देते हैं। हमारा 5वां पार्ट क्या है, 5वां पार्ट लिखा है A का मान दिया है आपका 1, 2, 3 और B का मान दिया है 5। 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, बिल्कुल खाली कोष्टक। क्या है, कुछ नहीं। अब हम इनका सम्मेलन निकालेंगे, A यूनियन B निकालेंगे। तो पहले A के सारे अवयव लिखेंगे, 1, 2, 3 और यूनियन फिर B के हमारे कोई अवयव है ही नहीं है, 5 है, कोई अवयव नहीं है तो खाली कोष्टक छोड़ दो। अब इन दोनों का यूनियन यानी सम्मेलन कर दो। ये वाला सम्मेलन करते हैं कि ये पूरे लिख दो, इसमें कुछ नहीं तो इतना ही आंसर आ जाएगा। इनको और इनको इकट्ठा कर दो, अब ये तो कुछ है ही नहीं है। अब ये आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 3। ये रहा आंसर। ये इसका लास्ट है। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होता है। A समुच्चय हमारा दे रखा है 1, 2, 3 और 5 एक समुच्चय B, तो 5 माने होता है कोई अवयव नहीं हो। अब इन दोनों का सम्मेलन किया जाएगा माने एकत्रित। तो क्या करते हैं, A के हम पहले अवयव लिख दे रहे हैं, ये समुच्चय और यूनियन ये लगा दिया यहाँ, फिर B के ये सारे के सारे लिख दिए। ये इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखा। अब इनका यूनियन करेंगे तो ये पूरे के पूरे पहले लिख दो। अब इसमें कुछ नहीं आया तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और अगले वीडियो में कराएंगे अन्य क्वेश्चन। ओके, अच्छी तरह समझो, एक 2 बार सीख लिया करो। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों को शेयर भी कर दो।